आज प्रेस वार्ता बजट हुई तो निश्चित ही अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, उसको लेकर आज पत्रकार वार्ता हुई है। और ये जो बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बनाया गया है, विकसित भारत 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उसको लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 बड़ी डील एग्रीमेंट हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, एक यूरोपियन यूनियन के साथ। और यूरोपियन यूनियन की जब मैं बात करता हूं तो उसमें तकरीबन 25 से 27 देश हैं, उनसे एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के बाद हमारे भारत का बाज़ार जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेगा। और उसी को देखकर अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका से टेलीफोन पे माननीय मोदी जी की बात हुई थी, तो जो टैरिफ का वो भी कम किया और एक बड़ा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ भी होने वाला है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही कहूँगा कि हम भारत में जो बनी चीज़ें उनका इस्तेमाल करें। हर घर स्वदेशी का जो नारा मोदी जी दिया उसको लेकर चले और निरंतर भारत प्रगति की ओर काम कर रहा है। और इस अवसर पर 44,000 करोड़ से अधिक लागत की जो केन बेतवा लिंक परियोजना मोदी जी ने दी है, वो आने वाले समय में पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। जब 100% वाटर होगा तो लोग जब खेती करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सबसे पहला काम हमारा किसान भाई करेगा, वो बच्चे को पढ़ाने की करेगा। और जब बच्चा पढ़ेगा तो अधिकारी बन के निकलेगा। तो ये एक विकसित भारत का रोड मैप मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और महिलाओं की जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है तो उसके लिए भी माननीय मोदी जी ने पूरे भारत देश के हर जिलों में एक महिला छात्रावास बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है। युवाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर बस यही कहूँगा और माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो रोड मैप उन्होंने बनाया है, निश्चित ही जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत एक विकसित भारत के रूप में। बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए आम आदमी के लिए क्या है? देखिए, निश्चित ही मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्तर पर सरकार काम कर रही है और निरंतर पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि 2047 में जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत कहाँ रहेगा, उस समय का आकार कैसा रहेगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की क्या प्राथमिकता रहेंगी, उसको लेकर निरंतर सरकार काम कर रही है।